लड़का ने रेत में एक फावड़ा डाला और अप्रत्याशित रूप से एक मूल्यवान चीज खोद निकाली। जब वह नीचे बैठकर ध्यान से देखने लगा तो उसने पाया कि वह एक बड़ा सीप राजा था। ऊपर देखते ही उसने देखा कि पूरा समुद्र तट उन्हीं से भरा पड़ा है और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अमीर बनने वाला है। उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया और आसपास के सभी सीप इकट्ठा कर लिए। उसी समय छोटा भाई वहां आ गया और उसे खोदते हुए देखकर मदद करना चाहता था, लेकिन चाहे जितना भी छोटा भाई खोदता वह सीप देख ही नहीं पा रहा था। तब लड़के ने समझा कि केवल वही उन्हें देख सकता है। इसका रहस्य उस रहस्यमयी प्रणाली में था जो उसे हाल ही में मिली थी। यही प्रणाली थी जिसने उसे समुद्र तट पर सीप खोजने में मदद की। क्योंकि छोटा भाई मदद करना चाहता था, लड़के ने प्रणाली का टूल मैन मोड सक्रिय कर दिया, जिससे छोटा भाई भी समुद्र तट पर सीप देख सके। दोनों ने तेजी से खोदना शुरू किया और जल्द ही 2 बड़े बाल्टियां भर लीं। जब सुबह हो गई तो उन्होंने सीप बेचने का निर्णय लिया। रास्ते में लड़का बड़े भाई से मिला, जिसने बताया कि वह उसे अंडे देने आया है। बड़ा भाई चिंतित था क्योंकि उसे कुछ दिनों बाद अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना था और उसके पास फिर से आने का समय नहीं होगा। यह सुनकर लड़के ने भतीजे की हालत के बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि बच्चे की आंखों का ऑपरेशन होना है, जिस पर लाखों युआन का खर्च आएगा। लड़के ने तुरंत उसे आश्वासन दिया कि वह पैसों का इंतजाम कर लेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी उदारता कृतज्ञता से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जब लड़का पहले बर्बाद हो गया था तब बड़े भाई ने उसकी देखभाल की थी। उसका बदला चुकाने के लिए उसने तुरंत सीप बेच दिए और 1000 से अधिक युआन कमा लिए। प्रणाली का पहला मीठा अनुभव पाकर लड़का बहुत उत्साहित हो गया। अगले दिन वह फिर छोटे भाई को लेकर समुद्र तट पर गया ताकि देख सके कि आज प्रणाली उसे क्या सौभाग्य देगी। इस बार छोटे भाई ने पहचाना कि यह रेत के कीड़े थे जो बहुत मूल्यवान होते हैं और बाजार में अच्छी कीमत मिल सकती है। लड़के ने तुरंत उसे साथ में खोदने को कहा और जल्द ही उन्होंने 2 और बाल्टियां भर लीं। वे उन्हें उसी मालिक के पास ले गए जिसके पास वे कल गए थे। मालिक इतनी बड़ी मात्रा देख दंग रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी इतने नहीं देखे थे। लड़के ने उससे जल्दी से कीमत बताने को कहा। मालिक ने तुरंत बाजार में फोन करके दाम पूछे और बताया कि एक जिन 60 युआन में बिक सकता है। यह सुनकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि इन 2 बाल्टियों में कम से कम दर्जनों जिन थे। उन्होंने जल्द ही 3000 से अधिक युआन कमा लिए। छोटे भाई की लगातार मदद से आभारी होकर लड़के ने उसे हिस्सा दिया और शेष सब बड़े भाई को दे दिया। लेकिन भाभी ने उसे देखकर यह समझा कि वह बड़े भाई से पैसे मांगने आया है और तुरंत उसे डांट दिया। लड़के ने स्पष्ट किया कि वह पैसे मांगने नहीं आया। फिर उसने अपने बैग से पिछले 2 दिनों में कमाए पैसे निकालकर भाभी को दे दिए और कहा कि वे तुरंत इन पैसों से भतीजे का इलाज करवाए। उसने यह भी कहा कि शेष पैसों की चिंता न करें, वह उसका इंतजाम कर लेगा। इतना कहकर वह चला गया। भाभी को फिर अपराध बोध महसूस हुआ, क्योंकि उसने अपने देवर को गलत समझा था। अगले दिन प्रणाली ने लड़के को एक मछली पकड़ने की छड़ी दी ताकि वह समुद्र में बड़ी मछली पकड़ सके। छोटे भाई ने उसे एक मालिक से मिलवाया जिसने एक मछली पकड़ने वाली नाव ठेका पर ले रखी थी। लड़के ने मालिक का आभार जताया और छोटे भाई ने बताया कि मालिक उनसे नाव का किराया नहीं लेगा, लेकिन अगर वे कोई बड़ी मछली पकड़ते हैं तो उसे सस्ते दामों में बेच देना होगा। लड़के ने तुरंत सहमति जताई और कुछ लोगों के साथ वे निकल पड़े। शुरुआत में ही मालिक ने एक टाइगर ग्रुपर मछली पकड़ ली और लड़का भी पीछे नहीं रहा। अगले ही पल उसकी छड़ी हिली, जो बड़े शिकार का संकेत था।